जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2023 के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है कि एचपीपीएससी जो है वो अपने शेड्यूल में एक साल पीछे चल रहा है। तो ऑलरेडी जो अभी जो एग्जाम हो रहा है वो 2021 का हो रहा है 22 में, और जो 23 में एग्जाम होने वाला है वो 2022 का है। ठीक है जी। सो सिंप्लिसिटी सेक्स मैं ये बोलूँगा कि एचपीएस 2023 हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक टेंटेटिव शेड्यूल देख भी लिया है कि हम लोगों का जो एग्ज़ाम है वो जून में एक टेंटेटिव डेट मिल गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि कैंडिडेट्स को एक ओरिएंटेशन रहेगा, उनको जो है एक आइडिया रहेगा कि कब उनका एग्ज़ाम होने वाला है, और वो अपनी प्रिपरेशन को जो है उसी हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। ये सेशन जो है इसमें मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से आप अपना प्रिपरेशन करो, और इसी के साथ साथ मैं आपको एक ब्रॉड शेड्यूल भी दूंगा कि आप किस तरह से अपने अगले 6 महीने प्रिपेयर करो या अगले 7-8 महीने प्रिपेयर करो, ताकि जून में जो है आप इस पेपर के ऊपर एक बहुत अच्छा चांस ले सकते हो और इसको क्रैक करने के बारे में सोच सकते हो गाइज। ये पर्टिकुलर सेशन मैं अगेन बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, जो कि इस साल अपनी तैयारी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं और अगले साल के पेपर में बैठना चाहते हैं। वेटरन्स के लिए डोंट वरी, मैं इसके लिए वेटरन्स के लिए एक स्पेशल सेशन लेके आऊंगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आपको अगले 7-8 महीने जो है किस तरह से प्रिपेयर करना है गाइस। ठीक है जी। तो चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगेन स्टार्ट करने से पहले गाइस, हम लोगों का अगर आप और एचपीएस के बारे में जानना चाहते हैं, बिगिनर है एचपीएस के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, हाउ टू सीरीज मैंने करी थी काफ़ी टाइम पहले, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बात करी हुई, किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या होता है उसके अंदर, क्या सिलेबस है, पैटर्न है, सब कुछ मैंने यहाँ पर डिकोड किया है। तो ये एप्लीकेशन की सॉरी आपका जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर ये पर्टिकुलर सीरीज पढ़िए, आप इसको जाके ज़रूर देखिए। एनीवेज चलिए हम लोग बात करते हैं ब्रॉडली कि आपका बेसिक शेड्यूल क्या रहने वाला है एग्जाम का, और क्या हम लोगों को एचपीपीएससी बता रहा है। सो एज फार एज दिस टेंटेटिव शेड्यूल इज कंसर्न, हम लोगों को बताया गया कि जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो 11 जून को होने वाला है, और मेंस का एग्जामिनेशन जो है वो 3rd वीक सितंबर में लिया जाएगा। तो बाय द वे ये तो टेंटेटिव डेट है, वी डोंट नो कि ये एग्जैक्टली होगा ऐसा कि नहीं होगा, बट ओवरऑल जो है हम लोगों को एक ओरिएंटेशन मिल गया कि अगले साल जो है एचपीपीएससी एटलीस्ट अपना जो पूरा प्रोग्राम है, पूरा जो शेड्यूल है वो टाइमली मैनेज करना चाहती है, एंड सब कुछ ठीक रहा तो ये हो भी जाएगा यहाँ पे। ओके, सो हम लोगों का बेसिक आइडिया है कि हम लोग जून के आसपास तक अपने प्री के लिए रेडी हो जाए और सितंबर के आसपास अपने मीन्स के लिए रेडी हो। इसके लिए मैंने एक ब्रॉड पैटर्न बनाया कि आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए अगले कुछ महीने के लिए। नाउ यहाँ पे जो मैं आपको कवरेज बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ एक बेसिक शेड्यूल भी देने वाला हूँ और एक ब्रॉड एस्पेक्ट भी यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए जिन्होंने अभी तक जो है कुछ पढ़ा नहीं है, तो वो इस शेड्यूल को जो है रेफर कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी को रेफर कर सकते हैं, एंड इस तरह से जो है आगे बढ़ सकते हैं। अगेन लाइक दिस इज नॉट दी ओनली स्ट्रैटेजी, आप और भी बहुत सारी अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो और किसी की स्ट्रैटेजी भी है। बेसिकली रास्ता जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं मंजिल को पहुंचने के लिए, तो वो हम लोगों को देखना है कि आप जो है एक डेफिनेट रास्ता जरूर चूज करें। ओके, सो अभी हम लोग बिगिनर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो बिगिनर्स के लिए सबसे पहली चीज जो होगी वो हम लोगों का होगा जीएस का कवरेज करना। ठीक है जी। सो जीएस कवरेज हम लोगों को यहाँ पे करना है, जिसके लिए ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का टाइम हमें मिनिमम चाहिए, 6 to 7 मंथ्स का टाइम हम लोगों को चाहिए यहाँ पे। और पहले मेरा जो शेड्यूल जो मैं आपको देने वाला हूँ उसके अंदर मैं यही एस्पेक्ट बताऊंगा कि आप किस तरह से 7-8 महीने में अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। जीएस के साथ साथ आपको जो है अपने सीसैट सिविल सर्विस ऑप्टिट्यूड टेस्ट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे हिमाचली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सीसैट के पेपर को बहुत लाइटली लेते हैं और लास्ट में जो है सीसैट में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। दो ये क्वालिफाइंग है, 33% मार्क्स ही चाहिए यहाँ पे, बट स्टिल यहाँ पे जो है वो 66 मार्क्स लेने काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं कई बार। इसके अलावा एचपी का जीके एंड जनरल करंट अफेयर जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप देख रहे हो 15-20 क्वेश्चन जो है जनरल करंट अफेयर से निकलते हैं। एचपी जीके में भी जो है आप देखते हो 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं। तो ये भी हम लोगों को सारा साल साथ साथ में पढ़ना है, और ये सब साथ साथ में करते हुए हम लोगों को मेंस के भी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करना है। दैट इज हम लोगों को अपना जो है एटलीस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो उसका पेपर 1 जो है हम लोगों को कवर कर लेना है, एंड इसके साथ साथ में थोड़े बहुत जो मेंस के सब्जेक्ट है वो हम लोग यहाँ पे कवर कर सकते हैं गाइस। ठीक है जी। सो ओवरऑल जो है मेरा जो भी मैं आपको आगे शेड्यूल देने वाला हूँ वो इसी चीज़ के ऊपर होगा कि हम लोग अपना जीएस अच्छे से कवर कर लें, सीसैट जो है थोड़ा बहुत प्रॉपर कर लें ताकि हम 66 मार्क्स दे सकें, एचपी जीके करंट अफेयर्स जो है वो हम लोग काफ़ी अच्छे से कर लें, एंड इसके अलावा जो है मेंस का एटलीस्ट हम एक ऑप्शनल का पोर्शन कर लें यहाँ पे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने जो पैटर्न बनाया वो मैं आपको बता देता हूँ। सो अक्टूबर से, सिंस ये अक्टूबर आने वाला है, यहाँ से हम लोग मैं मान के चलता हूँ कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट जो आपका स्टेज रहेगा अक्टूबर टू फरवरी वाला, ये स्टेज रहेगा हम लोगों का
फॉर बेसिक कवरेज। ठीक है जी, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिक अपना सिलेबस को कवर कर रहे हैं, कवरेज रहने वाला है। और ये कवरेज में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारा जीएस, जनरल जीएस को, एचपी जीके को एंड करंट अफेयर्स को साथ साथ में देखेंगे। ठीक है जी। सो अक्टूबर का महीना मैंने किसको दिया है, जनरल ज्योग्राफी को दिया है, एनवायरमेंट को दिया है। तो आप ज्योग्राफी एनवायरमेंट पढ़िए। देखिए भूगोल जो है वो बेस है हर सब्जेक्ट का। अगर आप एक बेसिक जियो फिजियोग्राफिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं वर्ल्ड की, इंडिया की, हिमाचल प्रदेश की, सो यहाँ पे जो है यू विल बी एबल टू बेटर कॉम्प्रीहेंड कि भाई पॉलिटी, इकोनॉमी, यहाँ पे कल्चर किस प्रकार का है। ठीक है जी। सो जनरल ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट के साथ हमने क्या करना है, हमने एचपी की ज्योग्राफी और पीपल एंड कल्चर यहाँ पे पढ़ना है। क्यों? बिकॉज जनरल ज्योग्राफी में जो भी हम पढ़ेंगे वो यहाँ पे एचपी ज्योग्राफी में या पीपल एंड कल्चर में वो एक सिंक हो जाएगा यहाँ पे, और एक बहुत अच्छे से आप जो है एक दूसरे को कॉम्प्रीहेंड करके, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है जी। सो पहला महीना हमने देना है ज्योग्राफी को, जनरल ज्योग्राफी, हिमाचल की ज्योग्राफी एंड पीपल एंड कल्चर को। साथ साथ में हम लोग करेंगे डायनेमिक पोर्शन भी साथ साथ में कवर करेंगे। दैट इज कि आप उस मंथ के, अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स बोथ हिमाचल के एज वेल एज जनरल करंट अफेयर्स वो आप कवर करोगे। ठीक है जी। मैं इसका सोर्स आगे आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इनको कवर अप कर सकते हो, किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं आपकी। देन नवंबर में हम लोग क्या करेंगे, जनरल पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी आप स्टार्ट करोगे आप, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद हिमाचल में आप हिमाचल की हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल और डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करोगे। सो अगेन इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, अपना एक ऑप्शनल का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। पहले महीने में ऑप्शनल नहीं डाला क्योंकि पहले महीने आपको एक्सप्लोर करते लग जाएगा मुझे कौन सा ऑप्शनल चाहिए, तो आप थोड़ा सा ऑप्शनल के ऊपर सर्च करिए। एंड नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी इज द टाइम कि जब आप अपने ऑप्शनल को पिक करेंगे और ऑप्शनल को कवर करने की सोचेंगे। ठीक है जी। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होंगे या आपके जो भी मेंटर्स होंगे वो भी इस टाइम पे ही आपके ऑप्शनल कवर करवा रहे होंगे। तो इस टाइम पे आपको जो है पूरा बेनिफिट मिल सकता है। अपने ऑप्शनल को चूज करके रखिए और आप जो है उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। सो ऑप्शनल में मेरा आइडिया रहेगा कि हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जो है एटलीस्ट अपना पेपर 1 कवर कर लें। सिंस आप बिगिनर हैं तो पेपर 1 जो है अगर कवर हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल में हैं और आपको ऑप्शन के बारे में थोड़ा पता, तो आप पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 दोनों साथ में कवर कर सकते हैं। ठीक है जी। सो पेपर 1 यहाँ पे कवर करना है आपको। मंथली करंट अफेयर्स नवंबर के बोथ हिमाचल और जनरल वो आपको यहाँ पे कवर करने हैं। देन दिसंबर में हम लोग क्या करेंगे, जनरल हिस्ट्री के ऊपर आएंगे, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड गांधीयन हिस्ट्री। ठीक है, गांधीयन थॉट ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके साथ में हम और कुछ नहीं करेंगे। सेकंड महीना जो है वो आप ऑप्शन में फुल फ्लेज जोड़ दोगे अपना, और पेपर 1 को जो है काफ़ी अच्छे से कवर करने की कोशिश करो, बिकॉज पेपर 1 थियोरेटिकल रहता है थोड़ा सा। ठीक है जी, बेस बनाएगा आपका। देन साथ में हम लोग क्या करेंगे, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं दिसंबर के। जनवरी में आएंगे हम लोग, जनवरी में हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे, और साथ में जो है एचपी का मॉडर्न जो हिस्ट्री है, फ्रीडम स्ट्रगल और स्टेटहुड तक का जो टाइम रहा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ऊपर ऑलरेडी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके होंगे तो हमें आइडिया होगा, और हम लोग एचपी की हिस्ट्री को जो है ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे। साथ में आपका जो पेपर 1 अगर ऑप्शनल का बचा हुआ है तो थोड़ा सा वो कवर करोगे। यहाँ पे अगर आपने पहले कवर कर लिया है तो आप अपना ऑप्शनल का पेपर 2 भी स्टार्ट कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स साथ साथ में चलने दीजिए। ठीक है जी। फरवरी में आते आते हम लोग क्या करेंगे ना, फरवरी में हम लोग के पास अब रह गए कुछ टॉपिक, जैसे कि जनरल साइंस का टॉपिक रह गया है। तो आपको पता है कि 10 कर क्वेश्चन साइंस से आते हैं और ये 6 to 10 एनसीईआरटी से निकल जाते हैं मोस्टली। तो आप यहाँ पे साइंस को कवर करोगे, एचपी की जो है इसके साथ साथ में एचपी का बजट सर्वे स्कीम्स कवर करोगे, क्योंकि हमने ऊपर इकोनॉमी ऑलरेडी कर लिया है। तो यहाँ की बजट सर्वे स्कीम्स और जो नेशनल लेवल पे बजट सर्वे स्कीम आएगा तो इसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे फरवरी के मंथ में। एंड साथ साथ में हम क्या करेंगे, मंथली करंट अफेयर्स करेंगे बोथ ऑफ फरवरी। ठीक है जी। सो ये इस तरह से क्या होगा, आपका पहला स्टेज कंप्लीट हो जाएगा। स्टेज 1 में वी विल बी एबल टू कवर आवर होल जीएस सब्जेक्ट, we will be able to cover our हिमाचल जीके, एंड वी विल बी ऑल्सो एबल टू कवर कि हम लोग अपने 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उनको भी अच्छी तरह कॉम्प्रिहेंसिवली कर लेंगे। ठीक है जी। सो यहाँ पे कुछ और आपको मैं बेसिक आइडियाज देना चाहूँगा कि अगेन आप इन एरियाज में कुछ लोग बोलते हैं कि नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने। नोट्स बना पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, बट दिस इज टू मच टू मेक नोट्स फॉर। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप सिलेक्टिव हो सकते हो अपने नोट्स बनाने के लिए। जैसे करंट अफेयर्स के ऊपर जो है आप अपने नोट्स बना सकते हो, क्योंकि ये करंट अफेयर जो है आपको कहीं पे भी लाइक कंपाइलेशन में मिलेगी, कुछ भी मिलेगी, बट आपके नोट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो नेशनल लेवल पे या फिर आप अगर अपने हिमाचल लेवल पे अगर आप अपने करंट अफेयर के नोट बना सकते हो तो वेरी वेरी नाइस। एंड अगर आप हो सके तो एचपी जीके के अपने नोट्स बना लो, क्योंकि एचपी जीके के नोट्स आपको हर जगह काम आने वाले हैं। आपका हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आपका नायब तहसीलदार का, आगे सब इंस्पेक्टर का पेपर आना है, तो हर जगह आपका हिमाचल जीके जो है वो कवर होगा। तो बाकी आप जीएस का नोट्स ना भी बनाएं, बट आप एटलीस्ट एचपी जीके के नोट्स बनाएं। एंड अगर हो सके
तो मंथली करंट अफेयर्स के भी नोट्स बनाएं, बोथ एचपी एंड जनरल। ठीक है जी, ये हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आएंगे हम सेकंड स्टेज के अंदर। सेकंड स्टेज जो है ये बेसिकली प्रीलिम स्टेज होगा। सो प्रीलिम्स में हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है जून में हम लोग का पेपर है, एंड जून के पेपर के लिए हमारे पास क्या है, एटलीस्ट 3 महीने हम लोगों को देने हैं, किसके लिए, रिवीजन के लिए। ठीक है, बिगिनर्स को एटलीस्ट 3 महीने देने होते हैं रिवीजन के लिए। क्यों? बिकॉज एक ही बार पढ़ा होता है अभी तक सब्जेक्ट और बहुत सारी चीज़ें भूल रहे होते हैं, तो हमें एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, एडवांस लोग जो है वो क्या करते हैं, वो जनरली एडवांस कैंडिडेट्स, उनको 1 या 2 रिवीजन में काम चल जाता है, बट बिगिनर्स के लिए एटलीस्ट 3 रिवीजन आर एब्सोल्युटली मस्ट, जो आपको करनी है। ठीक है जी, सो मार्च अप्रैल मई हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। सो रिवीजन यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3 सब्जेक्ट एक साथ में उठाने की कोशिश करेंगे एंड उसको हम लोग साथ साथ में कवर करेंगे। ठीक है, सो रिवीजन हम लोग मार्च अप्रैल मई में एटलीस्ट 3 रिवीजन हम लोगों को करनी है यहाँ पे। और ये रिवीजन के ऊपर मैं डिटेल प्लान आपको बाद में बताऊंगा। लाइक एक बार ही हम लोग दिसंबर में पहुंच जाते हैं, तो दिसंबर के बाद मैं रिवीजन प्लान बनाऊंगा आप लोगों का। सो रिवीजन हम लोग क्या करना है, एटलीस्ट 3 बार ही करने की कोशिश करनी है। साथ में हम लोग क्या करना है, वी हैव टू इंश्योर कि हम लोग टेस्ट दें। यहाँ पे टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? बिकॉज एमसीक्यूज की एक आर्ट है, एमसीक्यूज को सॉल्व करने का एक फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है उसकी एक। और आपको जो है, अगर आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको अपनी खामियां, अपनी जो मिस्टेक्स है वो नहीं पता चलेंगी। इसके अलावा आपको अपनी एक्यूरेसी के बारे में नहीं पता चलेगा। अगर आपको एक्यूरेसी के बारे में पता नहीं चलेगा तो आप जो है पेपर में कभी राइट स्ट्रैटेजी के साथ नहीं बैठ पाएंगे। सो आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे लेनी है। अगेन आप जो है सेक्शनल टेस्ट लो, देन उसके बाद जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, वहाँ पे अपनी एक्यूरेसीज को चेक करो। ठीक है जी, साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ में हम लोग सी सेट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सो 3 महीने सी सेट एटलीस्ट जरूरी है, ताकि आपको बेसिक मैथ्स, रीजनिंग के और कॉम्प्रीहेंशन के टॉपिक जो है वो समझ में आ जाए, ताकि आप उन पे 6 मार्क्स इजीली निकाल पाओ। इसके साथ साथ क्या करेंगे, डायनेमिक पोर्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायनेमिक पोर्शन में फिर दोबारा जो है पिछली जुलाई से दिसंबर तक के लिए जो है 2 महीने यहाँ पे लगाएंगे, 6 महीने यहाँ पे कवर करेंगे। एंड देन उसके बाद जो है मई पूरा महीना जो है हम लोग जनवरी टू लेके आपका जो मई तक का एरिया है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इस तरह से हम एटलीस्ट 1 ईयर की जो है यहाँ पे क्या करने की कोशिश करेंगे, रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, सो अप्रैल मई जून इसलिए करना है। देन उसका 10 जून को तो पेपर ही है, तो हम अगले 4-5 दिन जो है क्या करेंगे, वहाँ पे टचअप्स करेंगे, जैसे कि जो सब्जेक्ट वीक रह गया उसको हम लोग थोड़ा दोबारा देख लेंगे। ओके, सो रिवीजन के ऊपर आऊँगा। रिवीजन जो है अभी नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आपको सिलेबस कवर करना है, तो ये सिलेबस कवर करने वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट था। रिवीजन वाला पोर्शन आई विल बी मेकिंग इट लेटर ऑल्सो। इसके अलावा मंथली जो मैंने पैटर्न बताया उसको वीक में हम लोग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले महीने आपको क्या करना है, जनरल जीके पढ़ना है और जनरल ज्योग्राफी पढ़ना है, हिमाचल की ज्योग्राफी और पीपल एंड कल्चर पढ़ना है और करंट अफेयर्स करना। तो आप किस तरह डिवाइड करोगे, 4:4:3 में आप डिवाइड कर सकते हो। टोटल 11 घंटे की स्टडी कर सकते हो। जनरल स्टडीज़ में जैसे आप ज्योग्राफी कर रहे हो तो उसको 4 घंटे दो, एचपी जीके को आप 4 घंटे दो और करंट अफेयर को आप यहाँ पे 3 घंटे दे सकते हो। मंडे टू फ्राइडे आप ये काम करो। सैटरडे संडे को आपने क्या करना है, जनरली जो जैसे कि आपका थोड़ा बहुत जैसे प्रैक्टिस सेट्स आपने एमसीक्यूज उठा लिए करंट अफेयर्स के, या फिर आपने ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स उठा लिए, थोड़ा बहुत सी सेट कर सकते हो, या इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो, या डाउट सेशंस ले सकते हो आप, या इवन आपका आंसर राइटिंग है ये आप काम कर सकते हो। तो इस तरह से आपको सैटरडे संडेज को रखना है। ठीक है जी, सिमिलरली इसी तरह से चलता रहेगा आपका सारे हफ्ते जो हिस्से चलेंगे। मंडे टू फ्राइडे आपने क्या करना है, अपना जो प्लान है जीएस का, करंट अफेयर्स का एंड एचपीजी का वो स्टिक करना है। वीकेंड्स में आप जनरली क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट्स कर सकते हो, एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो, या आपको जो है करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने, कंपाइलेशन करनी है कुछ, तो आप वो काम कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है जी, सो ये आपका जो है मंथली पैटर्न रहने वाला है। ओके, सो यहाँ पे हाउ कैन वी हेल्प यू आउट। अगर आप अपने आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं गाइस, तो सेल्फ प्रिपरेशन के लिए वी हैव गॉट एवरीथिंग इन आवर चैनल। मैक्सिमम जो है चैनल में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं और आप जो है बहुत कुछ इस चैनल से ही निकाल सकते हैं। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इश्यूज दैट वी हैव कवर्ड, जो कि आपको रेडीमेड अवेलेबल हैं। ठीक है जी, सो ये मैं आपको बताने लगा कि आपको किस तरह से, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो किस तरह से आप इस चैनल को यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, जो हमने ड्रॉ सीरीज़ ली है एमसीक्यूज़ की, एचपीएस की एमसीक्यूज़ की, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो 2022 में प्री होने वाला, तो इसके लिए बहुत सारे एमसीक्यूज़ लिए हैं, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ लिए हैं। तो आप इन एमसीक्यूज़ को जैसे जैसे आप सब्जेक्ट कवर करोगे तो इन एमसीक्यूज़ को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, या इन एमसीक्यूज़ को आप सुन सकते हो, तो सो दैट आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। जैसे अगर आप ज्योग्राफी कर रहे हो तो ज्योग्राफी के आपने एमसीक्यूज़ कर लिए, ठीक है जी। देन अगर आप पॉलिटी कर रहे हो तो पॉलिटी के एमसीक्यूज़ कर लिए। इस तरह से आप जो है क्या कर सकते हो, एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है
जी, ये आपका चल जाएगा। देखो जैसे ज्योग्राफी के, करंट अफेयर्स के, इस तरह के बड़े सारे आपको एमसीक्यूज एज वेल एज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इज वीकली हिमाचल के करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हर हफ्ते जो है कृतिका मैम यहाँ पे बहुत सारे जो भी हिमाचल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो यहाँ पे कवर करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप इनको जाओ और इनको देखो, हर हफ्ते जो है इनको देखो, तो आपके लिए रेडीमेड नोट्स मिल जाएंगे। पीडीएफ ऑलरेडी एप्लीकेशन में अवेलेबल है, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करके रखो, ठीक है जी। रेडीमेड नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। देन एचपी जीके के लिए भी हमने ड्रॉ सीरीज में बहुत सारे हिमाचल जीके के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, बोथ करंट अफेयर्स के ऊपर एज वेल एज आपका जो है स्टैटिक जीके के ऊपर, और ये हम लोग कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट ईयर तक भी। तो आपको बहुत सारा इंसाइट यहाँ पे मिलता रहेगा। आप इन क्वेश्चंस को जो है आप कंटिन्यूसली फॉलो कर सकते हो, दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है जी। एंड अगर आप एचपी जीके के लिए स्पेसिफिकली ढूंढ रहे हो कि मुझे एचपी जीके के लिए कुछ गाइडेंस मिल जाए, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने ब्लोखरा सीरीज कवर करी थी यहाँ पे कृतिका मैम ने, और इसे कंटिन्यूसली हम लोग अपडेट भी कर रहे हैं। कंटिन्यूसली इसमें हम मेंस के टॉपिक्स भी डाल रहे हैं, प्री के भी जो अनटच टॉपिक रहे थे उनको भी डाल रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एनरिच सीरीज है ये, इसको आप फॉलो कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, एटलीस्ट आपका जो एचपी जीके है वो प्रॉपरली अनलाइन हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ्स भी एप्लीकेशन में फ्रीली अवेलेबल है, आप उनको जाके डाउनलोड कर सकते हो, आपके पास रेडीमेड नोट्स हो जाएंगे, ठीक है जी। देन करंट अफेयर्स भी हम लोग जो है, जैसे आपकी ये प्लेलिस्ट है नायब तहसीलदार की सारथी प्लेलिस्ट में करंट अफेयर्स हम लोगों ने लिए हैं। पूरे साल का राउंड अप हम लोगों ने यहाँ पे करंट अफेयर्स का किया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। प्लस एवरी मंथ हम लोग जो है, या एवरी बाई मंथली हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन वाइज हम लोग जो है करंट अफेयर्स को जो है यहाँ पे कवर डिवाइड करके आपको देते हैं, सेक्शन वाइज डिवाइड करके देते हैं, सो दैट आप इनको यहाँ पे बेटर प्रिपेयर कर सको गाइस, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप जीएस भी पढ़ रहे हो, जीएस पढ़ने के साथ साथ अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, तो हम लोगों ने नायब तहसीलदार के लिए एक फ्री कोर्स चलाया था, सारथी कोर्स। सारथी कोर्स में हमने सारा, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, गांधीयन अफेयर्स, है ना, तो बड़ी सारी इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कवर करी थी, लेक्चर्स लिए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, तो आप उनको देख सकते हो, और इससे जो है आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा स्मूथ हो सकती है गाइस, ठीक है जी। सो इस तरह से आप ये जो है सारी प्लेलिस्ट बनी हुई ऑलरेडी चैनल में, आप चैनल में जाके ये सब चीज़ें देखो ज़रूर, और इनको जो है अपना एक प्रॉपर प्लानिंग बना सकते हो इसके ऊपर। एंड इफ़ यू वांट कि आप अगले साल के लिए जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो आपको जो है नीचे दिए गए नंबर्स में आप उन्हें कॉल कर सकते हो, और यहाँ पे जो बैच स्टार्ट होने वाले हैं या स्टार्ट हो रहे हैं उन पे आप जाके एनरोल भी कर सकते हो गाइस। सो एनरोलमेंट के लिए जो भी जो हम नोटिफिकेशन देते हैं वो यूट्यूब चैनल में भी आती रहती है, एंड एज वेल एज आपका एप्लीकेशन में भी आती रहती है, तो दोनों चीज़ों को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखिए गाइस। सो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई विल बी कंटिन्यूसली मीटिंग यू पीपल, आपके जो डाउट्स हैं वो लेते रहेंगे, विल बी कमिंग विद वेबिनार्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हमने करनी है। सो गाइस 2023 के लिए ऑल द बेस्ट फॉर यू पीपल, एंड आई विल सी यू सून। टिल दैट टाइम, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।